गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए कार्बन का अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए, हाउ विल यू डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, है ना। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, है ना। डायमंड क्या होता है, अब देखिए जो फर्स्ट नंबर वन है डेंसिटी के रूप में, देखिए इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2200 इसकी ग्रेफाइट की, ठीक है। और डायमंड की होती है 3500, ठीक है। अब देखिए सेकेंड है कलर। कलर कैसा होता है, जेट ब्लैक। किसका होता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है, जेट ब्लैक होता है। आप देखते हो ना पेंसिल वगैरह, पेंसिल की लीड वगैरह देखे हो, है ना, उस कलर का होता है ना। और डायमंड किस कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद में है, क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? कार्बन का ही है बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट बताई थी ना। यस मैम। हाँ तो उसी में डिफरेंस बता रही हूँ। डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे दिखते हैं, उनकी मतलब गर्म करने से क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, मतलब ये इसकी मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। चलो फिर से यस। देखते हैं, है ना। हाँ अब देखिए डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी होती है ग्रेफाइट की 2200, और डायमंड की होती है 3500, ठीक है। अब कलर में कैसा होता है, ग्रेफाइट देखने में जेट ब्लैक होता है। आप तो देखे हो ना पेंसिल। हेलो, मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही, अब आए। यस मैम। हाँ तो ये क्यों, कौन सा कलर होता है, जेट ब्लैक होता है। और डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। डायमंड देखते हो ना आप लोग, अमेरिकन डायमंड आप लोग अंगूठी वगैरह में देखते हो, एकदम व्हाइट कलर का, एकदम चमकता है, एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है ना। अपन अंधेरे में देखेंगे ना तो एकदम खूब ज्यादा रोशनी आती है, अच्छे से चमकता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए हार्डनेस के वो कितना कैसा होता है, जो ये आपका ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट होता है, मैम लेकिन फोटो डायमंड क्लियर कैसा। नहीं है। अब तो देखो आना चाहिए, देखो मेरे को तो दिख रहा है, ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट होता है, लेकिन जो डायमंड होता है वेरी हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तभी तो उसको हम कांच काटने के लिए यूज करते हैं, है ना। बताई थी ना आप लोगों को, जो हीरा होता है ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वेरी हार्ड। अब देखिए उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब देखिए जो मैंने बताया था ग्रेफाइट से, अब एक मिनट, क्लियर दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा ना, अब दिखेगा, ठीक है। ये ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर होता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन जो आपका डायमंड होता है बैड कंडक्टर रहता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए उसको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है गुड कंडक्टर, और जिससे नहीं पास होती है उसको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पास होती है ना। तो आपका ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर होता है, और डायमंड होता है बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। समझ में आया बेटा। यस यस मैम। अब मैम। देखिए, अब यस देखिए मैम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। तो देखिए इसमें होते हैं ग्रेफाइट में 3 होते हैं, और डायमंड में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैंने बताया अभी, ठीक है, 3 होता है, और ये डायमंड में 4 होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। इसमें ये क्या है, सेमी कंडक्टर के रूप में यूज होता है, ठीक है। और ये क्या है, गुड कंडक्टर के रूप में यूज होता है, ठीक है। बाकी आप लोग देखो इतने ही है, आप लोग अच्छे से कर लेना, इसके नोट्स में आपको भेज दूंगी। अब उसके बाद में अपन एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज फुल रेन। मैंने कल बताया था व्हाट इज फुल रेन, व्हाट आर द मेन यूजर्स। फुल रेन क्या है और उसके क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फुल रेन मैंने बताया था जब ग्रेफाइट को, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, मैंने आपको बताया था ना पिछले बार, है ना, फुल रेन के बारे में,
बताया था कि नहीं? 1985 में ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जो सब्सटेंस मिलता है उसको बोलते हैं फुलरिन। ठीक है, और वो क्या है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के मैम होते हैं, गोल गोल होते हैं। ठीक है, मैम फोटो नहीं आ रही है। आएगा बेटा, आएगा आएगा। देखो अब आया, अब आया ना? यस मैम। हाँ, तो फुलरिन क्या होता है, जब हम ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा, तब उसके जो एटम्स बनते हैं, एटॉप्स होते हैं, और ये क्या होता है, टेम्परेचर से बहुत मैम ज्यादा साउंड उसका बहुत ब्रेक हो रहा मतलब है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ब्रेक हो रहा है? अच्छा ठीक है, यस अब मैम। देखिए, अब होगा ठीक से। है, ये जो फुलरिन होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बनता है। ठीक है, 1985 में ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जब केमिस्ट लोगों ने गर्म किया तो क्या होता है, एक आपको एलोट्रॉप्स मिला, कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है जिसको हम फुलरिन बोलते हैं। ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, गोल गोल होते हैं, और इसमें कितने 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ये देखिए ये शेप का होता है, और इसके जो 60 कार्बन एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। फुलरिन, फुलरिन क्या है, अमेरिका के एक एक बहुत पुराने, कौन है, बकमिनिस्टर, है ना, ये क्या है, फुलर, इनका नाम क्या है, अमेरिका के आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर, इनके नाम के आधार पर ही फुलरिन रखा गया। ठीक है, और ये कहाँ पे बनता है, ये कैसे बनता है, फुलरिन कैसे बनता है, जो बहुत पुरानी जो चट्टाने वगैरह होती है, पत्थर वगैरह होते हैं, उसकी जो होल में वो क्या है बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में C70, C90, C120 इनकी क्या है खोज हुई है, और इसका भी आगे चलकर यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें जो C60 है इसका अपन किसमें यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, एड्स वगैरह है उसकी रोकथाम के लिए, और उसको रोकने के लिए क्या है, इसका उपयोग किया जाता है, किसका, C60। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में ये आपका फुलरिन हो गया। इसके यूजर्स वगैरह मैं बताई थी आपका, ये सेमीकंडक्टर, यहाँ पे देखिए सुपर कंडक्टर, और सेमीकंडक्टर, और उसके बाद कैटलिस्ट, और ये क्या है इसमें यूज होता है। ठीक है, तो अब आगे चल के अपन एक्टिविटी का भी देखते हैं। ये देखो एक्टिविटी नंबर 3, अपन का एक्टिविटी नंबर 1 हुआ था, 1 हो गया, 2 भी हो गया, याद आया आप लोगों को, एक्टिविटी 1 क्या था, यस मैम। ये वाला था, ये वाला कुछ याद आ गया। यस इसमें हमने कार्बन कैसे बनता है उसको देखे थे, है ना, अर्थन लैंप को हमने क्या किया था, जला के मिट्टी का दिए को जलाकर हमने क्या है कार्बन देखे कि किस प्रकार से कार्बन बनता है। ये कांच की पतली सी स्लाइड्स रहती है, इसमें हमने का जो मिला ही कार्बन है ना, जिसका हम काजल के रूप में यूज किए थे। ये आपका एक्टिविटी 1 था। ठीक है, एक्टिविटी 2 क्या था अपना, ये वाला। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, पेंसिल की लीड वगैरह को इसमें टुकड़े करके हमने इसको क्या किया था, जलाया था, ये लैंप के द्वारा। ठीक है ना, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है ना, इसको स्टैंड में हमने सेट किया था। एक्टिविटी 2 में किया था कि नहीं, याद है, याद आ गया। यस मैम। हाँ, तो ये टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया था, पेंसिल की लीड को रखे थे, और इसके बाद फोटो इसको नहीं आ रही है क्या, आवाज नहीं आ रही है, मैम, फोटो नहीं आ रही है। अब देखिए क्लियर तो है, अब आई। यस मैम। हाँ, तो इस एक्टिविटी 2 में हमने क्या क्या लिया था, ये पेंसिल की लीड ली थी, ये टेस्ट ट्यूब था, ये कॉर्क था, और ये क्या है आपका, ये मोमबत्ती है ना,
और ये क्या है, स्टैंड है जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को मेरे सेट में नहीं करेंगे। आ रहा है। आएगा बेटा, आएगा आएगा, देखो अच्छे से। अब आया, आना चाहिए बेटा, क्लियर है यहाँ फोटो। आपके में आया? मैम नेटवर्क के जैसे अटक रहा है। हाँ बेटा, बारिश भी हो रही है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है यहाँ भी। तो देखिए हमने क्या किया था, इसमें ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें पेंसिल की लीड के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए थे और कॉर्क से हमने इसको ढक्कन बंद कर दिया था, है ना। तो अब इसके बाद में ये क्या है आपका, इस स्टैंड में हमने इसको सेट किया। ये हवा में तो थोड़ी ना रहेगी टेस्ट ट्यूब, है ना। स्टैंड लगा के हमने इसको फिक्स कर दिया है और यहाँ पे लैंप जला के, मोमबत्ती जला के हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है। काला होता है कि नहीं, है ना, जलाने से काला हो जाएगा। तो काला होने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको जला दिया जाए तो काला, तो वही क्या है, कार्बन है। और कार्बन क्या है, उसके बहुत सारे, जैसे लकड़ी को जला दिया जाए तो क्या है, वुड चारकोल बनेगा। शक्कर को जला दिया जाए तो क्या है, शुगर चारकोल बनेगा, है ना। और अगर बोन्स को जला दिया जाए, यानी हड्डियों को जला दिया जाए तो क्या है, बोन चारकोल मिलता है। तो ये क्या है, बहुत सारे चारकोल आपको अलग अलग पदार्थों को जलाएंगे तो अलग अलग आपको कार्बन के सब्सटेंस मिलते जाएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसकी क्या है, फिजिकल, जैसे लकड़ी का कोयला आप देखोगे जला के तो उसमें क्या है, लेयर एक के बाद एक लेयर आपको दिखती जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए जो शुगर है, शुगर चारकोल कैसा होता है, आप देखते होंगे ना, एकदम कड़ा सा हो जाता है एकदम, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, सब दिखने में क्या अलग अलग होती है ना। तो और देखिए यहाँ पे मैंने बताया था एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आपको क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स हम उसको बोलते हैं जब हम किसी का मतलब कार्बन के डिफरेंट फॉर्म को हम देखने से क्या अलग अलग, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट, है ना। तो इसको क्या है, जब डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम उसको जलाते हैं, जलाने से क्या होता है, उसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी सभी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण इसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। अब आपका फुल रेन का हो गया है। अब देखिए, हाँ, डायमंड के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को। ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत हार्ड होता है कि नहीं। और उसको अगर गर्म किया जाए तो ये क्या होता है, गर्म करने से क्या होता है, बताओ तो। अरे गर्म तो हो गई, है ना। और लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, ये देखो मैंने आपको ये बताया था, ये चार्ट आप देखो तो आपकी बुक में पेज नंबर 58 में दिखा, बुक में पेज नंबर 58 में देखो, मैंने अभी डिफरेंस बिटवीन बताया था ना डायमंड ग्रेफाइट में। हेलो, यस मैम, दिख गया। यस मैम, दिख गया। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? क्या? हाँ हाँ। Yes, तो ma'am. देखिए इसमें बताया था, ये जो डायमंड अभी बताई थी ना मैंने आपको, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, काफी शाइनिंग भी करता है ना। और ये लाइट में क्या, अगर इसको अगर अंधेरे में देखेंगे ना तो शाइन करता है, चमकता है। ठीक है। हार्डनेस ये होता है क्या, डायमंड बहुत हार्ड होता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या, बैड कंडक्टर होता है, अभी बताया था। और गर्म करने से क्या है, वेरी गुड कंडक्टर, है ना, गर्म करने से। और उसके बाद ग्रेफाइट मैंने बताया था, शाइनिंग ब्लैक सॉलिड होता है। और उसके बाद क्या, हार्ड में क्या होता है, सॉफ्ट होता है। हार्डनेस अगर देखा जाए तो ये सॉफ्ट होता है। और ये क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से करंट पास हो जाती है। और ये क्या होता है, ग्रेफाइट हीट के लिए जब उसको गर्म किया जाता है तो ये नॉर्मल गर्म हो जाता है। ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए आपका एक्टिविटी और आगे देखते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 3 देखिए, पेज नंबर 61 निकालिए आप लोग। मिला? यस मैम।
हाँ, पेज Yes, नंबर sir. 61 में देखिए एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी 1 हो गया, एक्टिविटी 2 हो गया, और अब एक्टिविटी 3 देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमको क्या क्या सामान चाहिए देखिए, पीस ऑफ मैग्नीशियम, पीस ऑफ कोल, मैम चौक, आया बेटा? मैम नहीं आ रही है, तो नहीं पता। नहीं आ रही है? देखो नहीं आ अच्छे रही। से देखो बेटा, अभी भी नहीं आ रही, अब आई? नहीं। मैम वो आना थोड़ा तो बाहर चाहिए। गया ना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और हाँ, कुछ नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बेटा। ठीक है, तो हम क्या क्या लेंगे, देखो ध्यान से सुनते जाओ। पीस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का टुकड़ा लेते हैं। पीस ऑफ कोल, है ना, कोयले का टुकड़ा लेते हैं। चौक है, उसके बाद क्या है, स्मॉल स्टोन, छोटा सा पत्थर ले लेते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है, मैच बॉक्स, माचिस, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, हीटिंग एपरेटस, है ना, गर्म करने के लिए आपको एपरेटस चाहिए, है ना। अब देखिए, होल्ड ईच मैग्नीशियम पीस, कोल पीस, चौक, स्टोन विद द फ्लेम 1 by 1। अब क्या करते हैं हम, फ्लेम के ऊपर हमें क्या एक्टिविटी, क्या देखना क्या है कि क्या जलता है और क्या चीज नहीं जलता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का टुकड़ा लेते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम को अपन जलाएंगे माचिस से, तो क्या हो जाएगा, वो जलने लगता है ना। तो मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन, मतलब उसको हवा में जलाते हैं, जलेगा तो ऑक्सीजन तो लगेगा ही ना, जब उसको हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, इसको क्या बोलेंगे, MgO। क्या बोलेंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हीट यानी काफी हीट निकलती है, और लाइट यानी प्रकाश भी आपका मिलता है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। गर्मी, काफी प्रकाश मिलता है, और क्या होता है, लाइट भी मिलती है, ठीक है। तो गर्मी उससे ज्यादा क्या मैम होता है, लाइट आवाज मिलेगा, यानी आवाज नहीं आ रही, नहीं। अब आई? हेलो, आवाज आई? आ रही है आवाज मेरी? यस मैम। मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हीट मिलती है और लाइट भी मिलती है, यानी रोशनी भी होती है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाए तो वो जलता है, यानी मैग्नीशियम जलता है। दूसरा लेते हैं कोल, मैम आप कोयला तो आप जानते नहीं हो। दिख रहा, हाँ, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। बेटा, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। मेरी आवाज सुन लो कम से कम, ठीक है। अब देखिए, कोल है, कोयले को हम जलाएंगे तो जलेगा, बिल्कुल जलेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और हीट भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगा, ठीक है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो आपको काफी लाइट, उसमें अपन सिगड़ी जलाते हैं तो उसमें कोयला जलाते हैं कि नहीं, तो उससे क्या, खाना भी पकता है, माने हीट मिलती है और लाइट भी मिलती है उससे, है ना, काफी शाइनिंग होता है ना, चमकता है कि नहीं, है ना, जलता है कि नहीं। आप लोग अगर वहां पे देखे भट्टी वगैरह में लकड़ी को जलाया जाता है, चूल्हा जलाते हैं, तो ये क्या होता है, लाइट मिलती है, उससे खाना भी बनता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, हीट भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगी, ठीक है। यानी इससे पता चलता है कि कार्बन क्या है, जलता है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिलती है, हीट भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगा। अब देखिए, स्टोन को देखो, पत्थर को आप यस मैम। जलेगा, पत्थर जलेगा, यस मैम। यस मैम। ईंट को जला, अरे कोई ले लो, जलाओ तो जलेगा। मैम कुछ भी नहीं हो रहा है, आवाज एक दूसरे में टकरा जा रहा है। टकरा रहा है? यस अच्छा, मैम आवाज मैंने अभी बताया था, कार्बन
कार्बन को जलाने से, कोयले को जलाओ तो जलता है, या में कार्बन के बहुत सारे आप देखते होंगे, ये तो जैसे लकड़ी को जलाओगे तो आपका लकड़ी का कोयला तो जलता ही है, उससे हीट भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगा, है ना। और ऐसे ही आप मैग्नीशियम को भी जलता है। लेकिन आप देखिए चौक को जलाओगे, आपके हाथ में अगर चौक दे दिया जाए उसको जलाएं तो चौक जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है। यानी उससे क्या है, जलना चाहिए, उससे पता चलता है कि ये जल रहा है कि नहीं। तो चौक आपका बिल्कुल नहीं जलेगा। स्टोन है, स्टोन पत्थर को अगर जलाते हैं तो ये जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं जलेगा। यानी इसमें से जैसे बहुत सारे कुछ जलते भी हैं और कुछ नहीं भी जलते हैं, तो यही हमें बताना है कि क्या जलेगा और क्या नहीं जलेगा, ठीक है। कल अपन इसकी आगे का पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। यस मैम। मैम अभी मैथ्स तक क्लास पढ़ाई कोई डाउट? एक्टिविटी हाँ 4 बेटा, हाँ ये चैप्टर 6 चल रहा है अपना, ठीक है। कल आगे का अपन पढ़ेंगे। मैम। यस हाँ मैम बोलो। क्लास एक्टिविटी 4 ना कल हाँ कल एक्टिविटी 4 करेंगे, और भी है एक्टिविटी 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। कल अपन ये सब करेंगे, ओके। यस मैम, ये सब क्वार्टरली में आएंगे। हाँ ये अभी तो एग्जाम होगा ना, उसमें तो आएगा ही। ओके यस मैम। मैम। मैम पेज नंबर क्या है ओके इसका? ये आपका 57 चल रहा है ना, कार्बन स्टार्ट होता है पेज नंबर 57 से, ठीक है। अपन का पेज Yes, नंबर कहाँ तक चल रहा है? मैम चैप्टर 6 51 के तक चला नोट्स है। हैं। हाँ नोट्स Yes. आपके पास तो भिजा दिए थे ना बेटा, होगा आपके पास नोट्स, यस मैम है। ठीक है। यस मैम हाँ है। हाँ ठीक है बेटा, चलिए अपन यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। ओके।